आपको इंग्लैंड मैच में नजर ही नहीं आया, इंडिया ही इंडिया नजर आ रहा है। बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, कोचिंग, कैप्टनसी देख लें। कैप्टनसी की बात कर लें, बेन स्टोक कहते हैं जी एशेस जितवाई, फलां कर दिया, क्या हो गया। रोहित शर्मा के आगे वो घुटनों पे आके गिर गए इंग्लैंड की पूरी टीम। कुलदीप यादव और बुमराह भी अपने हाथ जिसे बोलते हैं ना वो भी साफ कर रहे हैं, वो भी बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। इंग्लैंड जैसी टीम अब हमें वेस्ट इंडीज से भी कम नजर आ रही है और वजह सिर्फ है इंडिया। उन्होंने इतना पिछाड़ा बेचारों को, इतना मारा यार, मेरे ख्याल से तो वो अब जो है घुटने पकड़ रहे होंगे। रोहित शर्मा और किसके यार क्या जिस तरह की दिखा दिया इंडिया ने, तो मैं कहूंगी कि बाप नहीं दादा बू है क्रिकेट के अब वो लोग ना। तो अब आप लोग जो जाके उनके चरण छू के फिर क्रिकेट शुरू किया करें। भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे 5वें टेस्ट के दूसरे दिन आज भारतीय बल्लेबाजों की धुआंधार बैटिंग को देखकर पाकिस्तानी पब्लिक भी भारतीय बल्लेबाजों की फैन हो गई है। और पाकिस्तानी पब्लिक किस तरह से भारतीय बल्लेबाजों पर रिएक्शन दे रही है, चलो देखते हैं। आपको इंग्लैंड मैच में नजर ही नहीं आया, इंडिया ही इंडिया नजर आ रहा है। बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, कोचिंग, कैप्टनसी देख लें। कैप्टनसी की बात कर लें, बेन स्टोक कहते हैं जी एशेस जितवाई, फलां कर दिया, क्या हो गया। रोहित शर्मा के आगे वो घुटनों पे आके गिर गए इंग्लैंड की पूरी टीम। ये अपनी बेसबॉल थ्योरी लेके आए थे, उन्होंने ऐसा काउंटर अटैक बेसबॉल पे किया कि इनको लग पता गया कि जी इंडिया बाल किया। इंडिया अगर तेज क्रिकेट खेलता है, रोहित शर्मा ने भी एक बयान दिया था कि जी ये हम पे क्रिटिसाइज करें, हमसे क्रिकेट सीखिए। इन्होंने ऋषभ पंत को कभी खेलते हुए नहीं देखा। जिस तरह से ऋषभ पंत ने जाके गाबा टेस्ट मैच जीता था, गाबा का वो जो क्या कहते हैं उनका गुरूर तोड़ा था गाबा में जाके। देखिए नो डाउट कि इंडिया के पास बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। ये भी इंडिया की फुल A11 नहीं है। इसमें ऋषभ पंत आएगा, इसमें श्रेयस अय्यर, केएल राहुल और किंग कोहली भी आएगा। तो मतलब ये भी A11 नहीं है। ये बुरा हाल करिए, अगर A11 आ जाती तो इनका क्या बनता। देखिए जॉय रूट जैसा, ओली पॉप जैसे बैट्समैन, जॉनी ब्रिस्टो 100 टेस्ट मैच खेला है, उसे समझ नहीं आ रही कि भाई मैंने इंग्लैंड के बॉलर, इंडिया के बॉलर्स को कैसे खेला। इंग्लैंड अपनी 100% कैपेसिटी से खेल रहा था ये मैच। सर कहाँ 100%, चले वो 100 से थे तो आगे इंडिया वाले 1000 की कैपेसिटी के साथ खेल रहे थे। देखिए उनका एक प्लेयर इंडिया इंग्लैंड की पूरी टीम के बराबर है। अब उनका कोई एक जयसवाल की बात कर लें, 2 डबल सेंचुरियां, साथ में 3-4 50, बात कर लें शुभमन गिल की 2 सेंचुरियां, एक 91 रन, बात कर लें रोहित शर्मा की 2 सेंचुरियां हो गई हैं इस पूरी सीरीज में। उसके बाद 50 रन किए हैं। बात करें सरफराज की 3 50, मतलब कि जो लड़का था खास तौर पे स्पेशली देवदत्त पाटिकल, मतलब डेब्यू पे आकाशदीप आया था, उसने इनको रुलाया। उसके बाद सरफराज था, उसने रुलाया। आज पाटिकल की बारी थी, उसने भी रुला दिया। जाते इंग्लैंड का बेसबॉल तो एक्सपोज नहीं हो गया बहुत बुरा। सर एक्सपोज से वर्स्ट अगर कोई वर्ड है तो हम वो यूज करेंगे। एक्सपोज तो पिछले 4 मैचेस में हो गए, आज तो उन्होंने किसी खातर में ही नहीं लेके आए। देखें पहले डे के पहले सेशन में वो अच्छा खेले हैं, उसके बाद लगातार 5 सेशन हो गए हैं, उनको मार ही पड़ रही है। पहले उनके बैट्समैन को पड़ी है बॉलर्स के हाथों, अब उनके बॉलर्स को पड़ी है बैट्समैन के हाथों। एक तरफ जेम्स एंडरसन को शम्मन छक्के मारे, दूसरी तरफ शोएब बशीर को रोहित शर्मा छक्के मार रहा था। तो जायसवाल ने भी 3 छक्के मारे हैं शोएब बशीर को। बिल्कुल ऐसे, मैं वही कह रहा हूँ ना सर कि उन्होंने छोड़ा ही नहीं है। हिरान डेब्यूटेंट जितने भी आते इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है सर? इतना बड़ा टैलेंट आईपीएल से लेके आ रहे हैं सर, इतना बड़ा टैलेंट आईपीएल से। हमें कोई ऐसे टैलेंट की बात, हमारे पास पीएसएल का तो ऐसा टैलेंट आता ही नहीं है सर। इंडिया टैलेंट की कदर करता है मगर हम नहीं करते सर। इंडिया ने टैलेंट पे डेब्यू आगे उनके आप सेंचुरीज कर रहे हैं, डेब्यू आगे सेंचुरीज कर रहे हैं। वही तो हैरान हूँ कि जो उनके पार्टिकल आया यार, उनका डेब्यू था और इंग्लैंड के खिलाफ वो 65 लगा के लगा गए यार। क्या कर क्या रहे हैं यार, कर क्या रहे हैं दूसरे। इंग्लैंड में जितनी बेचारी नजर आ रही, पहले ये होता था कि कमजोर टीम के सामने जो डेब्यू प्लेयर करते थे और वेस्ट इंडीज वगैरह के खिलाफ और स्कोर। इंग्लैंड जैसी टीम अब हमें वेस्ट इंडीज से भी कम नजर आ रही है और वजह सिर्फ है इंडिया। उन्होंने इतना पिछाड़ा बेचारों को, इतना मारा यार, मेरे ख्याल से तो वो अब जो है घुटने पकड़ रहे होंगे। रोहित शर्मा और किसके यार क्या करना चाहते हो, कोई इज्जत छोड़नी है या नहीं छोड़नी। वो धर्मशाला की पहाड़ियों में छुप जाते हैं, वहां से इंडिया वाले प्लेयर पकड़ लेते हैं। नहीं ऐसे नहीं। मकसद कहने का आपका यही मकसद है कि रोहित शर्मा जो आउट हुआ है, रोहित शर्मा आउट नहीं हुए, वो खुद आउट हो गया क्योंकि उन्होंने उनको तरस आ गया। वो जब 30-40 रन लगा रहे थे, किसी का बाप भी फिर उसको आउट नहीं कर सकता, वो खुद आउट होते हैं। और जितना स्कोर जरूरत है उतना उसे पता था कि सेंचुरी मैंने लगानी है, वो रिलैक्स करता है। फिर उसे पता है बच्चों ने आके करना है, मैंने ऐसे नहीं लेके आया 13 चौके 3 छक्के 12 चौके 5 छक्के सर, क्या क्या कर रहे हैं, छक्के चौके कुछ बारिशें कर रहे हैं भाई। ये ऐसे लग रहा है जैसे ओडीआई हो रहा हो, टेस्ट लग नहीं रहा। शुभमन गिल ने जिस तरह आके पिटाई की, और खास तौर पर यार सरफराज खान का स्ट्राइक रेट चेक करें, लगता नहीं है कि वो टेस्ट खेल रहा है, वो ओडीआई समझ के खेलता है। 100+ स्ट्राइक रेट और अंधाधुंध मार रहा है बंदा। हम रोहित शर्मा खेल लेते हैं। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जब ये सीरीज चल रही थी तो लोग कह रहे थे कि रोहित शर्मा तो आउट ऑफ फॉर्म है, इनको बस खत्म, रिटायरमेंट और बला बहुत सी चीज़ें। अगर ये आउट ऑफ फॉर्म है तो 2 सेंचुरी और 1 50, कुल मिलाकर 400 रन इन्होंने किए हैं अब तक इस सीरीज़ के अंदर। अगरचे 400 रन इनके शान शान नहीं है, मगर अगर ये आउट ऑफ फॉर्म है तो किसी भी बल्लेबाज की अच्छी फॉर्म ये हो सकती है कि वो किसी एक सीरीज़ के अंदर 200 करे, 150 रन करे। सेम बात शुभमन गिल के ऊपर आती है। शुभमन गिल को भी लोग कहते थे कि
ख़त्म सिर्फ हैदराबाद में अहमदाबाद में सिर्फ खेल सकते हैं। इनके 450 रन हैं। सेम इन्होंने भी 200 किए हैं और एक 50 की, और इनकी जो एक 50 है वो 91 रन वाली भी है। और ये बात इसलिए भी खास है कि अभी सिर्फ टेस्ट का दूसरा रोज़ है और लग क्या रहा है, साफ है कि कल शायद आखिरी दिन हो सकता है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की इस टेस्ट सीरीज़ का एक्चुअल में। और ये बात इसलिए खास है, खास मुझे समझने के लिए और मुझ जैसे और दोस्तों को समझने के लिए कि अगर हमारी टीम के अंदर बाबर और रिजवान ना खेलें तो शायद हमें जिम्बाब्वे भी मार कर जाए और अपने घर में मार के जाए। अब ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ना विराट कोहली है ना केएल राहुल, ये वो दो, बल्कि पंत को भी आप शामिल कर लें, ये 3 बड़े नाम हैं। पंत चूँकि लंबे टाइम से नहीं खेल रहे, मैं इसलिए उनको नहीं करना चाह रहा, मगर 2 ये बड़े नाम हैं जो इंडिया टीम में नहीं हैं। और आप इनका कॉम्बिनेशन उठा के देख लें, आपको कहीं पे फील नहीं हो रहा कि ये नहीं है और इंडिया जो है स्ट्रगल कर रहा है। आप परफॉर्मेंस देखें, आपको जो बल्लेबाज आता है वो रन करता नजर आ रही है। इवन कुलदीप यादव और बुमराह भी अपने हाथ जिसे बोलते हैं ना वो भी साफ कर रहे हैं, वो भी बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। तो अब ये कहानी इंग्लैंड के लिए इसलिए भी ख़त्म हो गई है कि सीरीज़ में रिजल्ट उनके हक में है नहीं और इंडिया अपनी पूरी इजारादारी के साथ खेल रहा है, फुल कमांड के साथ खेल रहा है। आई नो कि होम कंडीशन मैटर कर रही होती है, मगर इंग्लैंड अपने होम कंडीशन के अंदर इंडिया को इस तरह से नहीं कर पाएगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। इतना बुरा नहीं खेलेगा इंडिया जितना बुरा इंग्लैंड अब यहाँ पर खेल रहा है। मुझे इंग्लैंड का इस तरह का खेलना इसलिए भी हैरानकुन लग रहा है कि एक अच्छी टेस्ट टीम है वो, और उनका ज़्यादा फोकस टेस्ट के ऊपर हो रहा होता है और वो टेस्ट को उतना पसंद कर रहे होते हैं। मतलब पाकिस्तान भारत ने एक बार फिर से क्या बार बार वो प्रूव करता जा रहा है बेसबॉल को कि भाई छोड़ के यहाँ से भाग जाओ, लेकिन क्या है ना कि इंडियन बैट्समैन भागने नहीं दे रहे, ना ही बॉलर। यार तुम यहाँ से ऐसे में आपको चेक करनी आती है, कैन यू चेक द पल्स? लिटरली आई एम हैविंग अ टेम्परेचर बिकॉज ऑफ दिस कि यार ये लोग क्या करते हैं, एंड आई एम ऑनेस्टली एस्टोनिश्ड। यार ये लोग दे आर आउट ऑफ द वर्ल्ड ऑनेस्टली। यार जीत चुके थे तुम लोग सीरीज, क्या जरूरत थी इतना ज्यादा तंग करने की उनको? दे आर पायनियर्स यार। कोई इज्जत रखने की बात होती है, कोई अपने मेहमानों की मेहमान नवाजी की बात होती है, कोई जो है वो कोई इस तरह की कोई सिचुएशन ही नहीं है भाई। रोहित शर्मा जिस तरह से आए, गिल की जैसे एंट्री हुई और साथ में कह लें कि एक और अभी ये गिल आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है, अभी ये गिल आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है। अगर वो फॉर्म में हो तो सोचे कि होगा क्या इंग्लैंड का। मैं तो भाई आई एम लाइक सरप्राइज्ड कि यार कैसा हो सकता है, कैसे हो सकता है भाई। कल का दिन आखिरी दिन होगा, तीसरे मतलब मैच वाइंड अप। व्हाट इज दिस क्वेश्चन? देखिए अभी थोड़ा सा और खेलेंगे, डिक्लेयर कर देंगे, उसके बाद फिर इंग्लैंड वाले जो है वो पिसते रह जाएंगे। कहाँ पर जी स्टेटमेंट्स आ रही थी कि हम लोग 600 चेस करेंगे, और कहाँ पर देख लें आपके भाई बच्चे हैं ना, कुछ भी बोल देते हैं ना कि गरूर का सर नीचा। तो ये देख लें कि भाई आपने लिविंग एग्जाम्पल देख लिया। बिल्कुल। क्या कहना चाहते हो यार कि बच्चे इतनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स दे रहे थे, हालांकि बच्चे नहीं कहना चाहिए, इनको पायनियर है हम आखिरकार। अब आपको देख लेना कि आप बच्चे जो है वो अपनी परफॉर्मेंस से बनते हैं, या पायनियर्स भी अपनी परफॉर्मेंस से बनते हैं। तो परफॉर्मेंस में जिस तरह की दिखा दिया इंडिया ने, तो मैं कहूंगी कि बाप नहीं दादा बू है क्रिकेट के अब वो लोग ना। तो अब आप लोग जो जाके उनके चरण छू के फिर क्रिकेट शुरू किया करें।